हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस बिहार स्पेशल के नए क्लास में। प्यारे साथियों, आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्पेशल जो स्टैटिक जीके है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और अंत में जो है बिहार जनगणना से जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उसके प्रश्नों को भी हम इसमें समाहित किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप पीपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हो या बिहार स्पेशल का जो है पुलिस भर्ती परीक्षा, उसके लिए भी ये ब्रह्मास्त्र है। एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से रट जाइएगा। सारे क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। इस चैनल से आपको जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ जो है आपको बिहार पुलिस भर्ती और दरोगा के लिए महत्वपूर्ण नोट्स दिए जाएंगे, है ना। और बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, तो बने रहेगा सेशन में, है ना। और बाकी अन्य क्लास को मिस ना कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले बता दें साथियों, ये वीडियो अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। चैनल आपका है, आपका परिवार है, आप सबकी जो सहयोग बना रहना चाहिए। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को, वन बाय वन करके देखेंगे। एक चीज़ कीजिएगा कि जो पॉइंट ना आए, जो प्रश्न ना आए, उसको आप एक पेज लेके बैठेगा, उस पर नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बना लेंगे तो ये प्रश्न आपको फर्दर जब गलत नहीं होंगे आपके परीक्षा में आइएगा। स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। बिहार का सामान्य परिचय, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर को अपने बिहार का सामान्य परिचय। ठीक है, बिहार का जो सामान्य परिचय इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, इसके स्थापना और बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। फिर उसके बाद इसका भूगोल और इसका राजनीतिक ढांचा इस तरह से करते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 22 मार्च 1992 को। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब हुई है। बिहार की राजधानी तो ये हो जाएगी पटना। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो यह भी है पटना में। पटना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। राजकीय भाषा यहाँ क्या है? राजकीय भाषा है हिंदी। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसमें द्वितीय राज्य भाषा क्या है? तो द्वितीय राज्य भाषा है उर्दू। वन लाइनर फैक्ट है, बस हम जल्दी इसको देखते चलते हैं। राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी तो ये हो जाएगा गौरैया। राजकीय पुष्प की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा गेंदे का फूल। राजकीय वृक्ष की बात करें तो हो जाएगा पीपल। राजकीय चिन्ह बुद्धि वृक्ष। क्लियर। इसके बाद से अगर हम देखें तो राजकीय मछली देख लीजिए, ठीक है, यह है मांगुर। इसके बाद से राजकीय महापर्व, तो जो यहाँ पे बिहार में आप बेसिकली जानते भी होंगे कौन सा राजकीय पर्व होता है, सबसे ज़्यादा क्या है? छठ का मनाया जाता है। इसके बाद से आप देखें बिहार का भौगोलिक परिचय। बिहार के भौगोलिक परिचय हम लोग देख लेते हैं। बिहार का भौगोलिक परिचय, इसमें क्या क्या होता है बेसिकली, कैसे हम लोग देखेंगे इस परिचय को। ठीक है, सबसे पहले इसका ग्रुप हम लोग देखते हैं। तो इसके पहले देखते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। इसके बाद से इसका देशांतरीय विस्तार देखिए, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर पर है। आकृति कैसी है? बेसिकली बिहार की थी, आयतकार है। क्षेत्रफल कितना है? 94 163 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट झारखंड राज्य के पहले किस राज्य ने जीपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे झारखंड राज्य आता है जो जीपी आंदोलनकारियों को पेंशन दिया था। उसके बाद किसने घोषणा की थी? क्वेश्चन फर्स्ट में आंसर आता निकल के बिहार। क्लियर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें याद रखना है क्या कि आंदोलनकारियों को पेंशन देने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये जो लगनी राग है, लगनी राग एक प्रकार का गीत है और ये कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। याद रहेगा, सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, नचारी राग लगनी राग दो राग है, इसका सृजन किसने किया था? इट मीन्स इसको कंपोज किसने किया था? कंपोज की अगर बात की जाए कंपोजिशन की, तो किसने किया था? तो कवि विद्यापति ने। याद रहेगा ये चीज, किसको किसने किया था? कवि विद्यापति ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ निवासी थे? ठीक है, तो जो कवि हैं विद्यापति, इनका निवास स्थान पूछ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा मिथिला।
ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन क्वेश्चन के थ्रू, जो भी बिहार का जीके है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग गीत घर घर गाए जाते थे? तो कौन से कवि थे? वो थे महाकवि विद्यापति। क्लियर इतना? अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा जिले में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? अभी देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को आप काफी इंपॉर्टेंट टिक लगा सकते हैं। देखिए विवाह के समय क्वेश्चन का ट्रेंड क्या था? अभी पूछा था लगनी कब गाया जाता था, अभी पूछा था क्वेश्चन में ये जो लगनी है, लगनी राग कब गाया जाता था? ठीक है, तो विवाह के समय गाया था, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या किया है, जगह का नाम देकर पूछ जाएगा आपसे मिथिला और दरभंगा जिले में कौन सी गाई जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसे हम लोग देखते हैं, ये है बिहार में फाग राग गीतों की रचना किसने की थी? तो ये जो फाग राग है, इसको रचना किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने। किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने। क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं। देखिए इसमें कितने पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, आप देखेंगे कि सबसे पहले समझिए विक्रमशिला सेतु। ठीक है, हमें मिल गया विक्रमशिला सेतु। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कि ये किस राज्य में है? आपसे पहले तो राज्य पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड पूछ सकते हैं यहाँ से कि ये किस नदी पर है? नदी पर है। राज्य का पूछ सकता है किस, अगर बिहार स्पेशल है पूछ सकता है किस जिले में है। 3 क्वेश्चन निकल गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को रिलेट करना सीखे। तो इसका आंसर क्या है कि जो विक्रमशिला सेतु है वो है मुजफ्फरनगर जिले में। क्लियर है? यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन अदर बने कि किस राज्य में है, किस नदी पर है और किस जिले में है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश करते हैं और ऐसे याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग गठन किया गया? महिला आयोग गठन का पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आप फैक्चुअल क्वेश्चन 2001 में। नो डाउट आप जब भी बिहार के कोई एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, बिहार एसआई या फिर बिहार पीसीएस हो, तो फैक्ट्स पे आप काफ़ी पकड़ रखेंगे, फैक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस फैक्ट्स के जरिए ही आपको क्वेश्चन को डील करने को मिलेगा ज़्यादातर एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन को विकसित के लिए चुना है? तो आंसर होगा 9 रेलवे स्टेशनों को। अब देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट, अगर 9 रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आपको चाहिए कि 9 रेलवे स्टेशन के नाम, ठीक है, आप नोट करके इसको याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? अब देखिए वही स्टेशन की बात आ गई कि स्टेशन दे दिया, आपसे पूछ लिया कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें भागलपुर शामिल नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान कर देश का पहला राज्य कौन सा बना है? 13 बना है बिहार। अभी यहाँ पॉइंट किस आयोग को? राज्य अल्पसंख्यक आयोग को। ठीक है, माइनॉरिटी कम जो भी डिपार्टमेंट का इस तरह के आयोग कमीशन है, उसको किसने अधिकारी का प्रदान किया? पहला राज्य बना है बिहार। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसमें ऑप्शन भी लग रहा है क्वेश्चन में आ गया, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। एक राइट आंसर इसका मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो भी नो डाउट कि भी अगर लीची का अनुसंधान केंद्र वहीं पे है, तो आप समझ सकते हैं कि उत्पादन क्यों नहीं होता होगा, तो ये मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन पे बीपीएससी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिहार स्पेशल के, हम लोग सब सारे के सारे को प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, बिहार में पहली बार जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? फैक्ट है 19 जून 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? ठीक है, तो ये आंसर मुजफ्फरपुर। क्लियर है? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, ठीक है, संस्थान किस शहर में आती है? पटना में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में अति निर्धन वर्ग के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? तो आंसर होगा विश्व बैंक की सहायता से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 20 कर देंगे, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो है रणदीप शर्मा। आंसर याद रखेंगे आप, कौन है? रणदीप शर्मा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पहला मुख्यमंत्री ने पूछा, पहला हरिजन मुख्यमंत्री पूछा है, तो आंसर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे कृष्णा सिंह। कौन थे? कृष्णा सिंह। याद रहेगा आपको ना। और आप याद रखेंगे बिहार में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा है? 7 बार। वो है आपके नीतीश कुमार जी। कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बिहार राज्य में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किस जिले से होता है? ठीक है, तो ये है रोहतास जिला। तो रोहतास जिला से सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। आप यहाँ बताएं कि रोहतास जिले की बाउंड्री है वो कितने स्टेट से लगती है? ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा कि रोहतास जिले की बाउंड्री कितने स्टेट से लगती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? मीन्स फाग राग किसके द्वारा चलाया गया था? आप ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा महाराजा नवल किशोर सिंह को। क्या हो जाएगा? महाराजा नवल किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? ठीक है, ये हुआ था पावापुरी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? आप ये चीज़ कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। इस तरह से देखिए, सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन को तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, बट 1-2 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है आप जरूर जाके क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी था? तो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप याद कर लें कि शेरशाह ने कौन-कौन, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, इसने कौन-कौन से युद्ध लड़े? हुमायूं से कब-कब लड़ा? बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, ये सारे युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 जो है, 27 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मतलब बिहार से ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। नाम याद रहेंगे, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में बताया जाता है कि ये जब स्वतंत्रता से प्राप्ति से पहले इन्हें देशद्रोही कवि, लेकिन बाद में इनको राष्ट्रकवि का दर्जा मिला। क्या मिला? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? ठीक है, तो वो जब है चंपारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आप याद रखेंगे। चंपारण से क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? देखिए आप थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि नहीं है, तो पूछा यहाँ पे हो जाएगा अवधी। ठीक है, अवधी बिहार में प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर मध्यम है, चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हो लिटरेसी रेट्स देख सकते हैं कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग कहा सकता है क्या है? मध्यम है। 31 बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? ये 1978 में। ये फैक्ट याद रखेंगे आप, जो फैक्ट है। ठीक है, 31 क्या है? 31 है, सॉरी 31 हो गया। 32, क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के किस राज्य में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? ये हुआ था मुजफ्फरपुर में। याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में सबसे पहले किस स्थान पर नौ पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा चिरांद। ठीक है, क्या है? चिरांद। ये पूछा हुआ नौ पाषाणकालीन, अगर पूछ ले निम्न पाषाणकालीन कहाँ मिले तो आप बताएंगे वो मुंगेर जिले में। कहाँ मिला है? मुंगेर। याद रखेंगे ये नाम। 35 है, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो ये थे बिंबिसार के शासनकाल में थे महागोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 है, मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक। नाम याद रखेंगे, जीवक।
किसके शासनकाल में सुशोभित था? ये बिंबिसार के राज्य में शासनकाल में कह सकते हैं जीवक। ठीक है, जीवक ने इन्होंने भेज के जीवक से किस राजा की मदद की थी बीमारी में? एक राजा थे बगल के इनके, काफ़ी बीमारी हो गई थी बहुत बड़ी, तो उस बीमारी में उन्होंने जीवक को भेजा था हेल्प करने के लिए। पॉइंट ध्यान देंगे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। और ये हुआ कहाँ था? तो हुआ था राजगृह में। ठीक है, याद रखेंगे इतनी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? इसे कहते हैं बृहद्रथ ने। ठीक है, बृहद्रथ ने। जरासंध के पिता का नाम क्या था? तो बृहद्रथ था। और इसका सबसे आप कह सकते इसमें बृहद्रथ वाले में सबसे अच्छा शासक कौन सा था? तो जरासंध था। इसका प्रमाण महाभारत में मिलता है। कहाँ मिलता है? महाभारत में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 40 हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो ये था बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो ये था हर्यक वंश का। याद रखेंगे, हर्यक वंश का। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, बिहार में किस स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए थे? तो जगह का नाम है बक्सर व चिरान। क्या है? बक्सर व चिरान। 43 से बिहार में तुर्क शासन का युग प्रारंभ हुआ था, तो 1203 ईस्वी में। कब हुआ था? 1203 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण किया था, तो क्या था? 1203 ईस्वी में। इसने ही ये जो बख्तियार खिलजी, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। नाम याद रखें, कई बार पूछा हुआ है। या फिर आप कह सकते हैं कि प्रथम आक्रांता कौन है, तो भी नाम आएगा बख्तियार खिलजी का। 45 है क्वेश्चन नंबर, बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो होता बोध गया। बोध गया। 46 है, नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है? तो चिरांद सारण से। किस जगह से? चिरांद सारण से। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो उदंतपुरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 48, श्यामल ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति लोक कला, मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? दीदारगंज से। कहाँ से? दीदारगंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, बिहार में किस स्थान से दो यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? तो है पाटलिपुत्र से। कहाँ से? पाटलिपुत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर का नाम याद रखेंगे, कहाँ स्थित है? तो ये सुल्तानगंज में। कहाँ स्थित है? सुल्तानगंज में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये जो क्वेश्चन है, बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय भाषा का माध्यम था। नालंदा विश्व तो था पाली। कौन सा भाषा था? पाली। और ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे बहुत सारे विदेशी भी अध्ययन करने आए हैं। ठीक है, उनका आप नाम जरूर याद रखेंगे, कौन कौन से वें शांता पायजान थे, सब लोग यहाँ पे आए थे। 52 है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र। नाम क्या है? शीलभद्र, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार में किस नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की विशेष रूप से शिक्षा दी जाती है? महायान शाखा किस धर्म संबंधित था? ये था बौद्ध धर्म से। चौथी बौद्ध संगति आप याद होगी, आपकी चौथी बौद्ध संगति, उसमें जो बौद्ध धर्म है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा बुद्धा के लिए चर्चित था, नालंदा किस राज्य में स्थित है? तीर्थबेरी क्वेश्चन, बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। किस शासक के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? थे कुमारगुप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय एक और विश्वविद्यालय आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी संस्थापना धर्मपाल ने की थी, पाल वंश के शासक ने। ये सब भी आप याद रखते चलेंगे पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। देखिए भाई, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है तो यात्री पूछ ले, अगर प्रथम अंग्रेज यात्री, तो वो था राल्फ फिंच। नाम याद रखेंगे, राल्फ फिंच का। कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक आप याद रखेंगे, इंडिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बुक कई बार एग्जाम पूछी हुई है। क्वेश्चन नंबर 59,
चीनी यात्री इत सिंह, ये बिहार की शताब्दी में यात्रा की थी? 7वीं शताब्दी में इत सिंह ने यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के काल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, यह बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है। तो मिलती है फाहियान व रेंसाई के वीरवन से, मतलब उन्होंने जो बुक्स लिखी है उससे हम लोग को इसकी जानकारी ज़्यादा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? तो यह है 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1945 ईस्वी में। ये दोनों अलग अलग है, ये नालंदा वाला है और ये पुरातात्विक वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। ये क्या है? बोध गया में पुरातात्विक शास्त्र संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। ये सारे फैक्ट्स हैं जो संग्रहालय से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? इसका डेट है 1957। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1970। आप इसको क्या करेंगे, कैसे कैसे टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल बना लेंगे, एक तरफ संग्रहालय का नाम, एक तरफ डेट, एक जगह से लिख लेंगे सारे डेट्स को, तो याद करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। 67 है, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1915 ईस्वी में। क्लियर है? प्रसिद्ध दरियागंज पक्षी प्रतिमा का संबंध, दरियागंज यक्षी प्रतिमा, सॉरी, यक्षी प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? तो यह पटना संग्रहालय से। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए है सारे। 70 क्या है? बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति याद रहे, कौन सी मूर्ति? ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? सुल्तानगंज भागलपुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, पंका चित्र शैली 109 चित्र बिहार ये किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ये पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है। 72, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? थी है मंजूषा शैली की। आप ध्यान देंगे, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि बिहार की कला एवं संस्कृति, वहाँ पे उसमें एक सेपरेट वीडियो मैंने पूरे कला और संस्कृति को डिस्कस करा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 जो है, बिहार में प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान स्थित है। तो ये जो है कहाँ पे स्थित है? पटना में। इसका ध्यान देंगे, प्राकृत एवं जैन शास्त्र पूछा है। ठीक। 74 जो है, बिहार में अरबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो वह भी पटना में है। अब ध्यान देंगे, मोस्टली चीज़ें जो है बिहार की जो भी इंपॉर्टेंट है वो पटना में है। क्या है? पटना में। तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे, अगर नहीं भी आंसर आ रहा है तो आप पटना, ऑप्शन अगर पटना है तो पटना के साथ जा सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है पटना ही हो सकता है। बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? तो यह पूर्णिया में। कहाँ है? पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, ये भी फैक्ट्स आ रहा है। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। सब फैक्ट है, नोट करते चले, देखते चले। गया संग्रहालय की स्थापना 1952 में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना 1951 में। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 79, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो यह दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 362 किलोमीटर। डिफरेंट डिस्टेंस जो है हर जगह अलग अलग है, एग्जैक्ट आप उसके साइड से देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ 362 किलोमीटर दिया हुआ है। देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो है, ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास कि नान्यदेव, नरसिंह देव, विजय देव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नान्य देव। तो नान्य देव जो है बेसिकली वो क्या है? कर्नाट वंश के संस्थापक है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 61वीं और 62वीं प्रीलिम्स में पूछी भी गई क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसी से रिलेटेड है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, कर्नाट वंश का अंतिम जो शासक था वो बेसिकली थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह जो थे वो क्या थे? कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षक कौन थे, या फिर संस्थापक कह लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी थी, उसके संस्थापक कौन थे। तो ये थे आपके पास पहले तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 56 और 59 बीपीएससी प्रीलिम्स में। का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा, आपको बहुत इजी लगेगा नो डाउट, फैक्ट है, बट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह क्वेश्चन को एग्जाम में हम लोग गलत करने के चांसेस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस हमें एज मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम जो है वो क्या है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मगध की पहली प्रारंभिक राजधानी क्या बनी थी, राजगिरी थी, जो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजगिरी मगध की प्रारंभिक राजधानी। बाद में पाटलिपुत्र भी हुआ, इसकी राजधानी लिखने में प्रारंभिक राजधानी बतानी है। इसके बाद से इसमें क्वेश्चन है कि अगर देखें अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु बेसिकली किस वंश से बिलोंग करता था। ठीक है, तो ये सारे जो वंश से इससे महाजनपदास से रिलेटेड इसमें एक वंश आता है, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश से बिलोंग करता है अजातशत्रु, और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। ठीक है, इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, तृतीय बौद्ध सभा हाँ किस स्थान पर बुलाई गई थी। स्थान पूछ रहा है। अब देखिए ये जो चारों बौद्ध संगति है ना, यहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। कैसे कैसे कि ये चारों बौद्ध संगति में किसी को दे के पूछ लेगा कि ये किसके काल में हुआ था, जैसे कि अशोक के, या फिर काला अशोक के, अजातशत्रु के। ठीक है, तो वो काल पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा किस जगह पर हुआ था। फिर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि उस समय पे, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये तृतीय बौद्ध संगति जो है इसका जो हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। ठीक है, बोध गया का जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का। क्या हो जाएगा आंसर, चतुर्थ पीढ़ी का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। अगर आप देखें कि वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र राज्य के तौर पर स्थापित हुआ था, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो वो किस अ, किसके द्वारा, ठीक है, तो ये लिच्छवियों के द्वारा, किसके द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था गणतंत्र। कहाँ पे, वैशाली में। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ कई बार। इसके बाद से देखेंगे पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, तो उदयन। ठीक है, ये उदयन ने पाटलिपुत्र नामक जगह को बसाया था, वो गंगा उसके दोआब में, पटना के पास। बाद में इसका नाम चल के साथ पटना भी हुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के बाद किस वंश ने शासन किया मगध पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य ने। ठीक है, किसने किया, मौर्य ने। जैसे नंद वंश के अंतिम काव्य घनानंद को अंत करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया मौर्य वंश का। यहाँ से इसको लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि 12वीं ईसा पूर्व, ठीक है, छठी सदी, ठीक है, छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी। तो वही वैशाली इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा कि वैशाली के लिच्छवियों ने स्थापित किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वैशाली। नेक्स्ट देखें हम क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो चीनी यात्री ये जो थे वेन सांग, इन्होंने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ पे अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। फिर क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप इस चीज़ को मिस नहीं करेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इसको तैयार भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें,
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन कहाँ मिलता है? ठीक है, किस बुक में वो मिलता है? हम देखें तो इसमें मिलेगा इंडिका, मेगास्थनीज के इंडिका में। इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन फ्रेंड्स, सो डोंट मिस दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? देखिए अभी हमने कहा बात कर रहे थे इसके पहले जब वाले क्वेश्चन में कि किस तरीके से इसके शासन बौद्ध के सभा से क्वेश्चन पूछा। देखिए पूछ लिया अशोक के शासनकाल में कहाँ आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो आयोजित की गई थी वो पाटलिपुत्र ही था। पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी बौद्ध सभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा? ठीक है, तो मगध का वो घनानंद था जिसके टाइम आप देखेंगे कि सिकंदर आया था, उसी टाइम चंद्रगुप्त से युद्ध करके घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? विक्रमशिला का पूछ रहा है यहाँ पे। इसके पहले नालंदा का हम लोगों ने पढ़ा कुमारगुप्त, और विक्रमशिला का हो जाएगा हमारे इसका राइट आंसर धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने स्थापना किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में इसे चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? किससे बना था जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल था? तो बेसिकली बना था लकड़ी का। इसकी फीचर्स क्या थे दोस्तों? लकड़ी से बना हुआ ये महल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की जो गुफा उसको आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया था आजीविकों ने। किसने उपयोग किया था? आजीविकों ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वो स्तंभ जिसे में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को क्या बताया? मगध का सम्राट। तो ये बेसिकली है भाब्रू स्तंभ। क्या है? भाब्रू स्तंभ, जिसमें अशोक ने स्वयं को क्या बताया? सम्राट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बेसिकली थ्री काफी जी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में। और 22 हो जाएगा, अजात शत्रु ने शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति। अब देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के काल में हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी राजगृह में। ठीक है, राजगृह में। इसके पहले अभी अशोक वाला हम लोगों ने भी देखा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो बिहार जनगणना, ठीक है, बिहार जनगणना 2011 इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखेंगे कुल जनसंख्या, उसके बाद से 10 की वृद्धि कितनी तरह, ये जो डिकेट में एक परसेंटेज रेट की दर से जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ करती है वो क्या रहा है। जनसंख्या का घनत्व क्या रहा है? जनसंख्या घनत्व आप कह सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद से बिहार में लिंगानुपात क्या है, जिसमें महिलाओं का, पुरुषों का, या फिर बिहार का भारत के रिस्पेक्ट में। उसके बाद से साक्षरता। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे प्रश्न जरूर 1 से 2 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद से देखें, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से पहली पॉइंट है हमारे पास कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या में देखिए जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसमें जो फैक्ट है इसे देखिए। सबसे पहले कि राज्य की कुल जनसंख्या, तो एक फैक्ट जितना बड़ा डाटा इस तरह का नहीं, कुल पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या। इसे आप देख लीजिए, ये उतना नहीं है, बट आपके नॉर्मल जानकारी के लिए चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बट यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सका उसको देखिए, जो परसेंटेज वाला कि कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा कितना है, तो लगभग 52.14%। ठीक है, और कुल जनसंख्या में बिहार की महिलाओं का कितना योगदान है, तो 47.86%। बेसिकली जो प्रतिशत वाला प्रश्न है ना, यही प्रश्न एग्जाम में देके ऑप्शन के साथ कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट, फिर इसके बाद से लास्ट इसमें एक और प्रश्न देखें हम लोग। दिया हुआ देश की जनसंख्या का कुल भाग, देश की जनसंख्या का कुल भाग कितना? 8.60%। ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। किस तरह से आपको ऑप्शन में दे देगा 8.56%, 8.5%, ठीक है, 9% करके देगा, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो देखिए और क्या क्या फैक्ट इसमें कि जनसंख्या क्रम में भारत में स्थान, ठीक है, तो तीसरा। पॉपुलेशन की अगर बात करें, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो बिहार है पूरे भारत में तीसरे स्थान पर आता है। उसके बाद से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का कौन सा है, तो है पटना। याद रखेंगे पटना। और सबसे न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या अगर आप कहें, कम जनसंख्या कहें, तो वो कौन सा जिला है, वो है शेखपुरवा। कौन सा है? वो जिला है शेखपुरवा। अब देखिए फिर यहाँ पे 2 फैक्ट है, इसको भी कोई इतना मतलब आप याद नहीं भी रखेंगे, सभी काम चल जाएगा कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और शहरी
जनसंख्या कितनी, फिर इसके बाद से देखिए प्रतिशत, जब प्रतिशत की जब बात आएगी तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझिए इस चीज़ को। अब प्रतिशत में देखें तो कुल जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत तो 88.7% और कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.29%। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि बिहार में अभी भी जो जनसंख्या है वो अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, अब देखिए 10 की वृद्धि, जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो क्या है बेसिकली बिहार में, इसको देखते हैं। तो देखिए 1 और 10, 2001 और 10 के दौरान राज्य में 10 की वृद्धि दर लगभग 25.42% रही है। फैक्ट याद रखेंगे कितना, 25.42%। और 10 की वृद्धि में इसका देश में कौन सा स्थान रहा है, तो 6वां स्थान रहा है। ठीक है, इसके बाद से अगर हम पॉइंट देखें कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला तो कौन सा रहा है, मधेपुरा जिला है। बिहार का मधेपुरा जिला है ये, जो बेसिकली क्या है, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि, और सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला जो है वो है गोपालगंज। याद रह गए 2 पॉइंट। यहाँ से 2 पॉइंट जो आपको याद रखने, 2-3 पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व कितना कहाँ क्या है इसको देख लीजिए। राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व, ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो पर स्क्वायर किलोमीटर में निकाला जाता है वो चीज़। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो प्रश्न। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ये जिले आप याद रखेंगे, शिवहर है और कैमूर। तो यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, वो 1880 यहाँ पे व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, और कैमूर 488 के साथ सबसे कम घनत्व वाला जिला है। तो बेसिकली पॉइंट 2 याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं लिंगानुपात की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेगमेंट में हमने इसलिए डिवाइड कर दिया कि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। अगर देखें लिंगानुपात को, तो राज्य का लिंगानुपात कितना है, 918, ठीक है। और सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो ये आपका मुंगेर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन। कुछ और ऑप्शन आप दिए जा सकते हैं कि सबसे लिंगानुपात बता दिए कितना है, उसमें आपको 918, 920, 922 से कन्फ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को हमको ध्यान में रख के चलना है। अब देखिए बात करते हैं साक्षरता की, लिटरेसी रेट क्या है बिहार की, उसको देखते हैं। देखिए राज्य की कुल जो जन साक्षरता है वो 1.80% है, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, सबसे कम साक्षरता वाले जिले की बात करें तो वो है पूर्णिया। फिर महिलाओं की अगर बात करें, इसमें कुल महिला साक्षरता 51.50% और कुल पुरुष साक्षरता 71.20%। ये भी जो सारे फैक्ट ध्यान में रखेंगे एक एक करके, इसमें क्या क्या चीज़ें को याद रखेंगे, एकदम टू द पॉइंट चीज़ें सारी इसमें रखी गई हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, देखिए अब देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला देख लेते हैं, वो रोहतास। सबसे कम महिला साक्षरता वाला सहरसा, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, चाहे वो पुरुष की बात करें या महिला की बात करें, तो इन दोनों में ही कौन सा आ रहा है आप देखेंगे तो रोहतास आ रहा है, ठीक है। तो रोहतास इसको याद रखेंगे, और कम वाले में सहरसा है, और पुरुष के मामले में पूर्णिया है। क्लियर है? तो इतनी पॉइंट्स यहाँ पे है, लेकिन ये याद रखेंगे सर्वाधिक वाले में रोहतास ही है, चाहे पुरुष की बात की जाए चाहे महिला की बात की जाए। ठीक है, चलिएगा साथियों, ये था आज का क्लास। हमने कुछ डिस्कस किया बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने साथियों तक शेयर कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।